इस पूरे मामले पर पुलिस का पक्ष प्रयागराज के डीसीपी विवेक कुमार ने रखा है। जो भी उपद्रवी हैं, फोटोज, वीडियोज, सीसीटीवी इत्यादि के माध्यम से इन सभी की पहचान करा करके बहुत ही कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। कई सारे लोग इसमें अभी तक पकड़े भी जा चुके हैं और इसके साथ साथ इन सभी के विरुद्ध में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, एनएसए के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और जो भी सरकारी संपत्ति की क्षति हुई है वो भी इसे वसूलने का कार्य किया जाएगा। सर, मौके पर भी इस पूरे मामले में भीम आरपी के संस्थापक सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि उपद्रवियों का उनकी पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं है, पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। क्या प्लान था आज आपका? आज और इसोटा जहाँ करछना थाने पे ये दो घटनाएं हुई बड़ी दर्दनाक है, जिसमें एक पहली घटना जो कौशाम्बी की है सैनी थाने की, जहाँ बाल समाज की एक बच्ची के साथ अन्याय हुआ और बाद में परिवार का आरोप है कि जांच जो है उसमें फेरबदल करके पीड़ित परिवार को जेल भेज दिया गया, उनकी मदद करने वाले लोगों को जेल भेज दिया गया, वहाँ के ग्राम प्रधान और परिवार ने लगातार मुझसे बात की कि हम लोग न्याय चाहते हैं, आप लोग आके हमारी आवाज को उठाएं। दूसरा मामला इसोटा का, जहाँ शेड्यूल कास्ट के एक व्यक्ति को गेहूं के खेत में जो है रात के अंधेरे में जला के मार दिया, जिसके 3 बच्चे, एक 19 साल की बेटी, एक दिव्यांग बच्चा 6 साल का और एक और बच्चा है थोड़ा सा बड़ा और एक बूढ़ी माँ। इन दोनों परिवारों को न्याय मिले और इनकी जो मांगे वो पूरी, उन्हीं पे बात करने के लिए आज मैं आया। दोनों परिवार से मिलने का कार्यक्रम था, लेकिन पुलिस ने कहा कि आप एक बार हमारे साथ सर्किट हाउस चलिए, हम लोग व्यवस्था करते हैं कैसे आप पहुंच पाए, और यहाँ आके मुझे नजरबंद कर दिया और दोनों परिवारों से मैं बहुत कोशिश के बाद भी नहीं मिल पाया। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। कुमार अभिषेक, चंद्रशेखर कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता है नहीं, लेकिन जो प्रदर्शनकारी दिख रहे हैं उनके हाथों में भीम आर्मी का झंडा है। पुलिस या इन्वेस्टिगेशन क्या कह रही है? देखिए राजीव, दरअसल जो हंगामा हुआ है, जो करछना में हंगामा हुआ है कल शाम को 4 बजे, चंद्रशेखर इसी रास्ते से जाने वाले थे और इसी रास्ते से वो कौशाम्बी जाने वाले थे, जहां पर बताया जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में उनके कार्यकर्ता जमा थे। और जब उन्हें पता चल रहा है कि चंद्रशेखर को नजरबंद किया गया सर्किट हाउस में, उसके बाद वहां पर हिंसा शुरू हो गई, वहां पर हंगामा, तोड़फोड़ शुरू हो गया। तो निश्चित तौर पर चंद्रशेखर ने तो अपने को डिसोसिएट करने की कोशिश की है कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो कार्यकर्ता भीम आर्मी के ही बताए जा रहे हैं। अब चंद्रशेखर ने यह भी कहा है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, बेशक जो आए थे उनसे लेना देना नहीं है, लेकिन अगर सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई ज्यादा करेगी तो फिर वो इसके खिलाफ अब लखनऊ में भी प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल वो प्रयागराज से वाराणसी जा चुके हैं, लेकिन ये मामला बड़ा हो चुका है। 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और एनएसए और गैंगस्टर एक्ट जैसे धाराएं उन पर लग रही हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत लंबे समय के बाद एससी समाज इस तरीके से आंदोलित हुआ है, या यूं कह लें कि इस तरीके से सड़कों पर उतरा है और इस तरीके से हिंसा हुई है। अब जवाब चंद्रशेखर को भी देना होगा, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो रही है। हालांकि उनका जो आरोप था या उनका कहना है वो परिवार से मिलने जा रहे हैं और उन्हें नहीं जाने दिया गया। तो अब देखना यह है कि आगे इसमें होता क्या है, लेकिन बहुत कड़ी कार्रवाई करने के मूड में है प्रयागराज पुलिस। जी कुमार अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम